हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं, जो कि यह 12/1/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द्वितीय पाली का है। और यह प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर सेट जरूर लगाएं। और ताकि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और प्रीवियस ईयर से ही अधिकांश क्वेश्चन बिहार पुलिस में आते हैं, इसलिए आप लोग इस सेट को जरूर लगाएं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं, जो कि हरित क्रांति के बारे में। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था ना, हरित क्रांति का प्रारंभ 1900 बता दें, जो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। याद रखिएगा, खरीफ ऋतु में 1966 में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाला बीजों के उपयोग से हुआ है। सी में है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इस तरह ए बी सी सही है और गलत को चुनना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। शक्ति गुणांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह 0 व 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच शक्ति गुणांक का मान होता है। अगला क्वेश्चन होगा, उपसौर की स्थिति बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर जो है 3 जनवरी को बनता है। आगे है क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। यह बात किसने कहा था, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, मार्शल द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह फर्डिनेंड की सेरेजेवो में हत्या, जो कि यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह तत्वोपरांत, जो कि यह शुद्ध शब्द है, तदोपरांत। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह बालाथल, जो कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वह है रोपर, लोथल और कालीबांगा। कालीबांगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और रोपर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा कोण का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार जो है ना, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। दोस्तों, बता दें, इस वीडियो में सिर्फ हम जीके जीएस देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम जीके जीएस देखेंगे, मैथ नहीं देखेंगे। आप लोग इसका मैथ बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर हम दे देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, सकमक क्रिया, जो कि सकमक क्रिया उसे कहते हैं जो कर्ता कर्म और कर्ता हो और कर्म हो और क्रिया हो, तीनों हो तो उसी को हो सकमक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, सकमक क्रिया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह 17 जो है ना, धारणीय विकास के लिए लक्ष्य रखा गया था 17। आगे क्वेश्चन होगा, कैलोमाइट एक खनिज है जिसमें होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह ZnCO3 होता है कैलोमाइट में, जो कि यह खनिज है। आगे क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओतिकाग्रा या ओतिका से
जो कि यह केसर उत्पन्न होता है ओतिकागर है या ओतिका से। अगला क्वेश्चन होगा अमोनिया आयन है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा यह संयुगी अम्ल का है। अमोनिया जो है ना अमोनियम आयन है, यह एक संयुगी अम्ल का उदाहरण है अमोनियम। और 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन होगा किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है ना मूल कर्तव्य को सम्मिलित सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति। आगे क्वेश्चन होगा निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा नॉर्मल बोनल को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यही जो है लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि MG और AL और ZN ये सब जो है ना यह सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। अगला है शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन किसने भाग लिया था, जो 1893 में हुआ था शिकागो में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि विवेकानंद जो है भाग लिए थे शिकागो में 1893 में, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे विवेकानंद। आगे क्वेश्चन है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि यह इली बीटने ने किया था कॉटन जीन का आविष्कार इली बीटने। अगला है मानव के श्रव्य आवृत्ति परास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है ना श्रव्य आवृत्ति होता है मानव का। अगला क्वेश्चन है जीन प्रवर्धन तकनीकी जिसे PCR कहते हैं वो विकसित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूलिंग द्वारा विकसित किया गया था मूलिन्स याद रखिएगा दोस्तों। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन होगा एक P प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के माप से बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि यह ग्रुप 6 बनाया जा सकता है ग्रुप 6। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन होगा वर्मी कंपोस्ट संकलन मुख्य जीव का नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा केचुआ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है ना संकलन होता है केचुआ के जीव द्वारा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मील हो जाएगा जो कि राज्य उत्पत्ति सामाजिक समझौता से नहीं है मील, और जो सामाजिक समझौता से है वह हॉब्स लॉक और रूसो ये सब जो है सामाजिक समझौता से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जो कि यह √P/d जो है दिया जाता है। आगे है दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि यह दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नक्सलवाद, जो कि नक्सलवाद से संबंधित है पीपल्स वार ग्रुप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी YK अलघट समिति जो है यह चुनाव से संबंधित नहीं है, और जो चुनाव से संबंधित है वह है दिनेश गोस्वामी चुनाव से है, और ताराकुंडे समिति ये भी चुनाव से है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी
चुनाव से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माओ जेडोग। इसका आंसर सी हो जाएगा माओ जेडोग। अगला क्वेश्चन होगा जापान में रक्तहीन क्रांति मेजिन पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1868 में हुआ था। जापान में रक्त क्रांति 1868 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघराज्य क्षेत्र में स्थान आवंटन संबंधित है? जो कि स्थान का आवंटन संबंधित है किस अनुसूची में आता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में आता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह कार्बन है। ओम चालक है कार्बन। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्राकृतिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्राकृतिक ऋणात्मक होता है। और अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन से एक पारिस्थितिकी मानों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक वानिकी, जो कि यह प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सामाजिक वानिकी याद रखिए, सामाजिक वानिकी। और आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और एक बार मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिए। आते हैं क्वेश्चन पर। वंशगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी द्वारा जो है ना यह वंशगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया था। आगे है क्वेश्चन राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। आगे क्वेश्चन होगा यदि न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात 10% और एक व्यक्ति के बैंक खाते में 20,000 जमा राशि कराए तो व्यापारिक बैंक के द्वारा सृजन कुल साख होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18,000। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वेदांत जो है ना यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। और जो वैदिक साहित्य का हिस्सा है उसको देखते हैं, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्य, यह सब जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी द्वारा चौहान द्वारा लिखा गया पुस्तक झांसी की रानी। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा आगे की अरे या और रहेगा यार किस विधा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन होगा इत्यादि का सही संधि विषय बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इति जोड़ आदि। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, संधि विषय बहुत आसान है। इति जोड़ आदि, इसे ऐसे भाग में बांटना है जिसे दो भागों में एक शब्द का निर्माण हो, इति और आदि। और आते हैं अगले जीके पर। और समरूपता के बहुलवादी सिद्धांत प्रवर्तक को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह लॉस्की और बॉकर जो है यह समरूपता के बहुलवादी का सिद्धांत जो है प्रवर्तक है, लॉस्की और बॉकर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। अगला है क्वेश्चन 14वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय घाटे सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पादन प्रतिशत रूप में कितनी निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 3, याद रखिए 3%। आगे क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नागार्जुन का है। वैद्यनाथ मिश्र जो है ना यह
मुल्लम नागार्जुन का है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा, जो कि यह लकड़ी का जलना, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ, जल का बर्फ बनना, जो कि यह भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है इसमें, तो यह लकड़ी का जलना, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन है। आगे है, मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक नाम बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपी कल्चर, जो कि यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपी कल्चर। आते हैं अगले जीके पर। तो एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन पर जो है ना, जो है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं होगा? तो अब बादल छाए हुए दिन पर जो है जल की जो है यह गर्म जो है प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं तो क्वेश्चन अगला, ऊपरी वायुमंडल ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण जो है ना हो रही है? कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपरी वायुमंडल ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण जो कम हो रही है? तो इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो हो रहा है ना, तो ऊपरी जो परत है वह कम हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। पिरेरी, जो कि यह उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिण अमेरिका में है, और स्टेपी जो कि यूरोप में है। और गलत चुना था, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक गेंद, जो कि एक गेंद का जो है ना धातु का इसका जड़त्व सबसे अधिक होता है एक गेंद। इसका आंसर एक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, पायरोविक अम्ल, जो कि यह प्रथम अस्थायी उत्पाद है। पायरोविक एसिड कहिए या अम्ल कहिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय इसका आंसर एक हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। उस समय 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, उस समय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असाधारण प्रयास। इसका जो है उचित चयन असाधारण प्रयास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, जो कि यह ऑक्सीकरण के लिए यह पराक्रम है, विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास से संबंधित है? कौन सा योजना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो संबंधित है, जो कि अधिक तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिठास ही जो है यह भाववाचक संज्ञा है, मिठास। और आते हैं अगले जीके पर। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि पूंजी निर्माण जो है निम्न दर जो है, इसी कारण जो है ना बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का निम्न दर। आगे क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिशिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलापेगोस द्वीप। गैलापेगोस द्वीप जो है ना, यह चार्ल्स डार्विन ने फिशिंग
पर जैव विकास संदर्भ में अध्ययन किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनिक ऊर्जा सही क्रम में बता देना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सही क्रम में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो उत्सर्जन का भाग है। बोमेन संपुट जो है ना, यह उत्सर्जन का भाग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचना धनानंद का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास पीयूष निधि, जो कि रास पीयूष निधि जो है ना, यह धनानंद का नहीं है। और जो धनानंद का है वह सुजावाहित सवर्ण प्रबंध और वियोग बेली और ईशक लता। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण ही बना सकता है, क्योंकि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है। कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जो मुख्य घटक है कांच बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग। अगला है न्यायमूर्ति पूंछी आयोग संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य से संबंधित है पूंछी आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये के पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अगस्त 1994 ईस्वी में जो है ना, चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनशीलता हुआ था। 19 अगस्त और 1994 में किया गया था। और आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरियोरोधी दवा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह सिनकोना, जो कि यह बैक्टीरियोरोधी दवा नहीं है। और जो बैक्टीरियोरोधी दवा है वह है थिया, काफिया और डूडोर्स। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 को जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया गया था 14 जुलाई 1942 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प द मोगल लॉ का अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो प्रथम लिखित संविधान इसका आंसर सी, यूएसए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है प्रथम लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी बता देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए, जो कि यह अमेजन, जो कि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है अमेजन। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टोज को ही दूध शर्करा के नाम से जाना जाता है, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन होगा विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी हो जाए, जो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास जो है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में अगला सेट लेकर फिर आएंगे। तो तब तक अगला सेट में हम मिलते हैं।